नेटफ्लिक्स के अंडर रिलीज द विचर सीरीज एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज है, लेकिन फिर भी इस सीरीज से हम लोगों को विचेस से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या है एक विचर। वैसे विचेस के बारे में उन लोगों को पता होगा जिन्होंने इनका गेम खेला है या फिर नॉवेल्स को पढ़ा है, लेकिन फिर भी विचेस के गेम्स और नॉवेल्स के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आंद्रे स्पॉस्की के नॉवेल्स में इन्हें कहा जाता था विचमैन, फिर बाद में इन्हें कहते हैं हेक्सर। फिर सन 2000 में जब CD प्रोजेक्ट इस कैरेक्टर के ऊपर एक गेम बनाते हैं तब वो इस कैरेक्टर का नाम रखते हैं द विचर। फिर बाद में स्पॉस्की भी अपने कैरेक्टर के इस नए नाम को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हेक्सर नाम से विचर नाम ज्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से एक विचर बनता है, विचर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से सुपरनैचुरल क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से। टमेरिया के कॉन्टिनेंटल एरियाज में जब ह्यूमंस अपने सिविलाइजेशन को क्रिएट करते हैं तब उन्हें ये चीज बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि अगर उन्हें इधर पे सरवाइव करना है तो फिर हर रोज एक नए मिस्टिकल थ्रेट्स या फिर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। और इस काम को करने के लिए कुछ प्रीस्ट सामने आते हैं। ये प्रीस्ट एंशिएंट फाइटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं और वो इन मॉन्स्टर्स को एक ग्रुप बनाकर हंट डाउन करते हैं। लेकिन इन प्रीस्ट को एक चीज बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर्स नंबर्स में बहुत ही ज्यादा है और अगर इन्हें नहीं है तो फिर अपने पावर्स को और भी ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा। और इसी रीजन से ये लोग एक मिक्सचर को कंज्यूम करते हैं जो बनता है म्यूटेजेनिक मशरूम्स, हर्ब्स और प्लांट रूट से। इसके बाद उन प्रीस्ट को मिलता है सुपरनैचुरल एबिलिटीज और पावर्स, जिन्हें यूज करके वो प्रीस्ट इन मॉन्स्टर्स को सिंगल हैंडेडली हंट डाउन करते रहते हैं। और ऐसे ही हम लोग के सामने आता है विचर्स का फर्स्ट जनरेशन, जिन्हें कहा जाता है ऑर्डर्स ऑफ द विचर्स। फिर ये विचर्स नंबर्स में बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये 8 ग्रुप्स में डिवाइड होकर वो विचर्स के 8 स्कूल या फिर टेम्पल्स को स्टैब्लिश करते हैं। वो अपने टेम्पल्स पर ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जिनसे उनका एबिलिटीज और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है और उनका म्यूटेशंस उन्हें इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है कि वो एक ऐसे बीइंग्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो इन डेडलीस्ट मॉन्स्टर्स को हराने के लिए केपेबल होते हैं। लेकिन एक विचर बनने के लिए इन प्रीस्ट को एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है इनके चाइल्डहुड से। जो बच्चे काबिल होते हैं उन्हें लाया जाता है द विचर स्कूल, और इन स्कूल्स में से जो सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम है केर मोरहन द वुल्फ स्कूल, और अपना हीरो गैरल्ट इसी स्कूल से बिलोंग करता है। वैसे रैंकिंग वाइज विचर्स के यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन स्कूल है द वुल्फ स्कूल, और इधर से जो लोग विचर्स बनकर निकलते हैं वो सब बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल मॉन्स्टर किलर्स होते हैं। फिर आता है कैट स्कूल, जो एक हिसाब से मर्सनरीज का स्कूल है, मतलब इधर से जो निकलते हैं वो मॉन्स्टर किलर्स कम और असैसिन्स ज्यादा होते हैं। फिर आता है बियर स्कूल, और इधर से जो निकलते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब इनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है और ये बहुत ही हैवी मेटल आर्मर्स को पहनते हैं, मतलब एक्शन के टाइम पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। फिर आता है ग्रिफिन स्कूल, और इधर के स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन मैजिशियंस होते हैं। मैंटिकोर स्कूल, जो फाइटिंग के टाइम पर बहुत ही बेहतरीन गियर्स यूज करते हैं। क्रेन स्कूल, जो पर्टिकुलरली फ्लाइंग और सी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। और फाइनली वाइपर स्कूल, जो फाइट करने के लिए डुअल सोर्ड यूज करते हैं। वैसे डुअल सोर्ड्स कोई भी विचर यूज कर सकता है, जैसे कि गैरल्ट, लेकिन वाइपर स्कूल्स के स्टूडेंट्स को डुअल सोर्ड को यूज करना ज्यादा सिखाया जाता है। डुअल सोर्ड्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, क्योंकि इनमें से एक बना हुआ होता है सिल्वर से, और विचर्स इन्हीं से मॉन्स्टर्स को मारते हैं, और दूसरा सोर्ड बना हुआ होता है स्टील से, जिसे विचर्स ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज करते हैं। वैसे एक विचर बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। बच्चे जब विचर्स के स्कूल आते हैं तब इन्हें बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कहा जाता है द ट्रायल ऑफ द ग्रासेस। इस प्रोसेस में उन बच्चों को उसी म्यूटेजेनिक कंपाउंड से इंजेक्ट किया जाता है जिसे फर्स्ट जनरेशन के विचर्स ने कभी डिस्कवर किया था, और इस प्रोसेस को 3 में से एक बच्चा ही सर्वाइव कर पाता है और बाकियों को मिलता है बहुत ही पेनफुल डेथ। अब इस प्रोसेस को जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं वो एक तरीके से बन जाते हैं म्यूटेंट्स, मतलब उनका स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिनसे उन्हें मॉन्स्टर्स को चेस और हंट डाउन करने का एबिलिटी मिलता है जो नॉन विचर्स नहीं कर सकते। ये विचर्स खुद को एक्सट्रीम तरीके से हील कर सकते हैं और इनका इम्यून सिस्टम इसी तरीके से बनता है कि इनमें कोई डिजीज नहीं हो सकता, जिससे ये लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। कॉम्बैट के टाइम पर ये लोग अपने पेन को इग्नोर करते हुए बहुत टाइम तक एक्सट्रीम तरीके से फाइट कर सकते हैं, और इनके सेंसेस किसी एनिमल से कम नहीं होता, मतलब ये किसी के भी ब्लड को स्मेल करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक्सट्रीम डार्कनेस या फिर ब्राइटनेस में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। विचर्स सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाते,
सके, क्योंकि ट्रायल ऑफ ग्रासेस में उनके माइंड को इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो एम्पैथी फील नहीं कर सकते और एक टाइम के बाद वो बन जाते हैं इमोशनलेस मॉन्स्टर्स। लेकिन अपना हीरो गैरल्ट सबसे अलग है। वहीं अगर दूसरे विचेस की बात की जाए तो फिर उनके यंग एज में उनके इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो सब डरावनी चीजों को दिखाया जाता है जिन्हें फोक स्टोरीज में भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही वो बनते हैं कोल्ड ब्लडेड किलर्स। वो अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं ताकि वो डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। विचर्स के यूनिवर्स में मैजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैजिक विचर्स की ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है। अभी वो सॉर्सरर्स के जैसे बेहतरीन मैजिशियंस तो नहीं होते, लेकिन वो खुद को डिफेंस करने लायक मैजिक तो सीख ही लेते हैं। वो अपने मैजिकल स्पेल्स को इन साइंस के जरिए याद रखते हैं और कॉम्बैट के टाइम पर वो इन साइंस को अपने फिंगर से बनाते हैं। एक हाथ में रहता है उनका सोड, दूसरे हाथ में उनके फिंगर से बनाए हुए ये मैजिकल साइंस। और खुद को इन मिस्टिकल क्रीचर से प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ये जब मैजिक स्पेल करते हैं तब इनके हाथों का ड्रैगन फायर इनके एनिमीज का काम तमाम कर देते हैं। तो अगर इन विचर्स को एक लाइन में समझाया जाए तो फिर ये सब है म्यूटेटेड सुपर सोल्जर्स, जिन्हें मॉन्स्टर्स को हंट करने का ट्रेनिंग मिलता है। तो यही है विचर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।